बैंकिंग सेक्टर का आज एक दिग्गज स्टॉक बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकिंग कंपनी HDFC बैंक की, जिसका शेयर 12:30 बजे के आसपास 0.74% की गिरावट के साथ 741 के रुपए के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। ऐसे में आज बैंक को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। HDFC बैंक को लेकर अमेरिका में बड़ी हलचल शुरू होती नजर आ रही है। अमेरिका की 3 शेयर होल्डर लॉ फर्म्स ने कंपनी के खिलाफ अलग अलग जांच शुरू करने की जानकारी दी है। ये जांच अमेरिकी फेडरल सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन को लेकर की जा रही है। ये मामला इस साल की शुरुआत में सामने आई उन मीडिया रिपोर्ट से जुड़ा है जिनमें बैंक के अंदर गलत तरीके से पेमेंट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि ये किसी भी अमेरिकी रेगुलेटर की कार्रवाई नहीं है। HDFC बैंक के खिलाफ अभी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल तीनों ही शेयर होल्डर्स लॉ फर्म अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है और नुकसान उठाने वाले इन्वेस्टर से भी जानकारी की मांग कर रही है। खबर के बाद शेयर गिर गया, जिसकी वजह से बाजार पर भी हमने आज एक दबाव देखा। HDFC बैंक को लेकर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली 3 अमेरिकी लॉ फर्म ग्लैंसी प्रोंगे वॉल एंड रॉटर LLP, द लॉ ऑफिसेज ऑफ फ्रैंक R क्रूज एंड द लॉ ऑफिसेज ऑफ हावर्ड G स्मिथ है। इन तीनों ही लॉ फर्म्स ने इस वीक बिजनेस वायर पर अलग अलग नोटिस जारी किया, साथ ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात भी कही। बैंक की अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कहे कि ADR न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इसी वजह से बैंक को अमेरिका में लागू सिक्योरिटीज कानूनों और निवेशकों से जुड़ी जानकारी देने के नियमों का पालन करना होता है। अब एक एक करके समझते हैं कि तीनों ही लॉ फर्म्स ने इस पर क्या कुछ कहा है। पहली लॉ फर्म ग्लैंसी प्रोंगे वॉल्क एंड रॉटर LLP ने बताया कि उसने HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स की ओर से जांच की शुरुआत कर दी है। लॉ फर्म ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या बैंक ने इन्वेस्टर्स को कारोबार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी दी जिसे कुछ जरूरी मामले में गलत या फिर गुमराह करने वाली हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि क्या बैंक ने किसी दूसरे तरीके से अमेरिकी फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों का पालन न किया हो। दूसरी लॉ फर्म लॉ ऑफिसेज ऑफ हावर्ड G स्मिथ ने भी HDFC बैंक के खिलाफ अमेरिकी फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के संभावित उल्लंघन की जांच की शुरुआत कर दी है। ये लॉ फर्म पता लगा रही है कि क्या बैंक ने निवेशकों के सामने कोई गलत या गुमराह करने वाला बयान दिया हो। इसके साथ ही ये भी जांच करा जा रहा है कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी किसी भी जानकारी को सामने नहीं लाया गया। तीसरी फर्म द लॉ ऑफिसेज ऑफ फ्रैंक R क्रूज ने भी इन्वेस्टर्स की ओर से HDFC बैंक के खिलाफ संभावित फेडरल सिक्योरिटीज कानून उल्लंघन की जांच की शुरुआत करने का बड़ा ऐलान किया है। यानी कि तीनों ही लॉ फर्म्स ने ऐसे इन्वेस्टर्स से संपर्क करने को कहा है जिन्हें HDFC बैंक की ADR में निवेश करने के कारण नुकसान झेलना पड़ा है। तीनों ही लॉ फर्म्स के नोटिस में 27 मई 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि HDFC बैंक ने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जरिए किए गए कुछ पेमेंट्स को लेकर अंदरूनी विजिलेंस जांच की शुरुआत की थी। लॉ फर्म्स के नोटिस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ज्यादा ब्याज देने के लिए 45 करोड़ रुपए की रकम को मार्केटिंग खर्च के रूप में दिखाया था। अमेरिकी लॉ फर्म ने अपनी जांच के नोटिस में HDFC बैंक की ADR में आई गिरावट का भी जिक्र किया है। इन नोटिस के अकॉर्डिंग 27 मई 2026 को रिपोर्ट सामने आने के बाद HDFC बैंक की ADR की कीमत $1.02 यानी 4.1% तक गिर गई थी और उस दिन ADR $23.78 पर बंद हुआ था। लॉ फर्म्स का कहना है कि इस गिरावट के कारण निवेशकों को नुकसान हुआ। अब ये फर्म ये पता लगाना चाहती है कि क्या इस नुकसान के बेसिस पर बैंक के खिलाफ सिक्योरिटीज क्लास एक्शन का मामला बन सकता है या नहीं। फिलहाल तीनों लॉ फर्म्स केवल मामले की जांच कर रही है और निवेशकों से जानकारी भी जुटा रही है। अब सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि ये मामला सिर्फ जांच नोटिस तक ही रहता है या फिर आगे चलकर औपचारिक सिक्योरिटीज क्लास एक्शन में तब्दील होता है। फिलहाल खबर में इतना ही। खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।